क्रिस्टल है, स्टोन नहीं है ना ये? ये ग्लास मार्बल है, घर में ही मिल गया मुझे, मेरे पास ओके बहुत ओके, सारे। पेबल टाइप का, पेबल जैसा होगा हाँ, कुछ। पेबल पेबल। इसको बहुत बढ़िया। एक्वेरियम वगैरह जो है ना उसमें भी रखते हैं, तो ये। बढ़िया बढ़िया, रखो इसको। चलो, तो शुरुआत करेंगे आज के मैजिक के सेकंड डे की, मैजिक सेशन के डे 2 की। कल हमने अपनी नियामतें, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट किया था। और जैसे कि सेशन के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि शुरुआत के 12 दिन हम अपने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को, अपने अंदर के इस जादू को एक्टिवेट करेंगे, इन्वोक करेंगे। तो जादू हमारा ग्रेटिट्यूड का ही है। तो कल हमने नियामतों को गिना, उन्हें लिखा, रात को उन्हें सोचा, सुबह उठ के उन्हें पढ़ा, और फिर और 10 उसमें ऐड की। अब उसी श्रृंखला में ये जो कल वाली प्रक्रिया थी, ये बाकी के 27 दिन भी चलती रहेगी, और हर रोज सुबह हम उसमें लिस्ट में और चीजें ऐड करते चले जाएंगे। वो सारी चीजें जो हमें लगता है और भी हमारे लिए नियामतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, छोटी से छोटी चीजें 28 दिन तक करनी है। तो बारीकी से सोचेंगे, जो अब तक लिख दिया उसके अलावा और क्या है। तो आप देखोगे आपको अपने पास की इतनी बारीक बारीक चीजों की तरफ ध्यान जाएगा, जो आपने अभी तक शायद कई बार सोचा भी नहीं होगा कि इस चीज के लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड दे सकती हूँ। तो उसको डिटेलिंग में हमें पहले आराम से जो याद आती जा रही है वो लिखते जाएंगे। 28 दिन है अभी हमारे पास, तो हमें 28 दिन में और बहुत सारी चीजें मिलती चलेंगी। आज देखिए है तो सेकेंड डे, जैसे मैंने पूर्व तैयारी के लिए कहा था कि आप लोग अपने साथ में एक स्टोन लेकर आएंगे। ये हमारा जादुई पत्थर, ये वो पत्थर है जो हमारे लिए जादू क्रिएट करने वाला है। ये जैसे हम कहते हैं ना, मूर्ति के लिए भी कहा जाता है कि मानो तो ईश्वर है, ना मानो तो पत्थर। तो वैसे ही ये जो पत्थर है, ये हमारा मैजिक स्टोन है। इसे हम जादुई पत्थर कहते हैं, मैजिक स्टोन कहते हैं। तो ये स्टोन का करना क्या है आपको? आज है हमारा डे 2 से लेके बाकी के 26 डेज तक डेली आपको वो काम तो करना ही है, जो नियामतें लिखनी है। रात में करना क्या है, इस पत्थर को आज अभी सबके पास है, आप इस स्टोन को ले जाके जहां आप सोते हो उसके आसपास, ताकि जब आप बिल्कुल सोने जाओ तो आपकी इस पे निगाह पड़े। बेड के सिरहाने पर, साइड टेबल पर, अलार्म क्लॉक अगर लगा, अलार्म लगाते हैं तो अलार्म क्लॉक के पास, फोन का चार्जिंग का पॉइंट है, क्योंकि पता है लास्ट में सोते वक्त फोन ही रखोगे। तो उन जगहों पर जहां आप इसे आसानी से देख पाओ, आपकी निगाह पड़ जाए, उठो तो भी आपकी इस पर निगाह पड़े, ऐसी जगह पर आपको रख लेना है। दिन भर आप इसे अपनी पॉकेट में रख सकते हो। अगर आप पॉकेट वाले कपड़े पहनते हो तो आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, आप पर्स में रख सकते हो। वो पर्स कोई अपना सिरहाने पे रख सकते हो। छोटे छोटे वॉलेट आते हैं ना ज्वेलर के पास से, या कॉइन कॉइन वाले पर्स आते हैं, उसमें भी रख सकते हो, ताकि कहीं जा रहे हो तो आप इसे अपने पर्स में भी डाल के ले जा सकते हो। अदरवाइज इसे सिरहाने पर रखना है। और करना क्या है, रात को सोने से पहले हर दिन, आज भी यही करना है, उठाना है बड़े प्यार से कि मैंने एक मैजिक की चीज, जैसे लोगों का शकलका बुम बम वाली पेंसिल थी, उस बच्चे को कितनी प्यारी थी, अलादीन को उतना चिराग कितना प्यारा था। तो ऐसे ही हमारे लिए ये वही ताकत रखता है। तो रात को अपने हाथ में उठाना है, हथेली पे रखना है, इसकी एनर्जी को कनेक्ट करना है कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी ऊर्जा के साथ, क्योंकि तुम इस ब्रह्मांड में ईश्वरीय क्रिएशन हो, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। इसीलिए पहली प्रायोरिटी देते हैं स्टोन को, दूसरी प्रायोरिटी देते हैं रुद्राक्ष को, क्योंकि वो भी नेचर से आता है। अगर वो सब नहीं मिल पाता, तब फिर हम कहते हैं कि कोई क्वाइन ले लो। क्वाइन भी कोई ऐसा जो कोई बहुत पुराना क्वाइन हो, जिसमें कुछ लंबे समय की एक ऊर्जा हो अपनी। तो रात में अपनी हथेली पे रखना है, और इसके साथ कनेक्ट करना है, खुद को कहना है कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ती जा रही हूँ, मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता प्रबल होता जा रहा है। मुट्ठी को बंद करना है, और आज के दिन सुबह से लेके अब तक हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ उसे याद करना है, उसे सोचना है, कौन कौन सी चीजें अच्छी हुई मेरे साथ आज पूरे दिन, उसको सोचना है। और जो 2 3 4 चीजें याद आएंगी अच्छी वाली, फिर उनमें से सोचना है कौन सी बात सबसे अच्छी थी, किसके लिए मैं सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे कर सकती हूँ, किसके लिए मैं सबसे ज्यादा ईश्वर को धन्यवाद दे सकती हूँ। तो उनमें से जो भी चीज आपको ऐसी लगे,
दो तीन चार पांच जो भी याद आए सुबह से लेके शाम तक, उसमें से जो सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आपको लगे कि इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत ज्यादा हृदय से धन्यवाद दे सकती हूँ, तो उसको याद करना है। और हाथों में रख के, दोनों हाथों के बीच, अपनी हथेली के बीच टोन को रख के, अपनी उस चीज को जिसके लिए आज आप बहुत ज्यादा हृदय से ग्रेटिट्यूड में हैं, ईश्वर को धन्यवाद देना है कि आज मैंने ये एक्सपीरियंस किया, आज के दिन की मेरी ये एक और बेहतरीन ब्लेसिंग, जिसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हे परमपिता परमात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। मन ही मन जोर से बोल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जोर से नहीं बोल सकते तो इस फीलिंग को मन ही मन दोहराएंगे और फिर अपने सिरहाने रखकर सो जाएंगे। सुबह उठेंगे, फिर इस पत्थर को अपने हाथ में उठाएंगे और कहेंगे, आज फिर हम मेरे करने के लिए तैयार हैं। आज आपका जादू चलेगा और हम रात को मिलने वाले हैं। पूरे दिन अगर जेब में रखते हैं तो जब कभी जेब में डालेंगे तो फिर मैं इस ऊर्जा के संपर्क में हूँ, मैं जादू के संपर्क में हूँ जी सके। गलती से भी सिक्कों के बीच में भी आपने डाला अगर, तो भी आपका जेब में हाथ डालेगा तो ये आपको मिलेगी। पर्स में अगर आप रखते हो तो जितनी बार पर्स में से कुछ निकालते हैं, जो लोग वर्किंग है, ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, कहीं जाना है, तो पर्स में से जितनी बार भी वो कुछ चीजें निकालेंगे, उन्हें इस पर ध्यान जाएगा। और हमें हर बार इसको फील करना है कि मेरे पास जादुई शक्ति है, मेरे भीतर जादुई शक्ति है, जिसका ये रिप्रेजेंटेटिव है। ये मेरे भीतर की उस जादुई शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है। तो दिन भर हमें इसको इस तरीके से घर में रखा है, तो जब भी कभी आप बेडरूम में गए हो किसी काम से, डस्टिंग के लिए, कुछ रखने, कुछ लेने, लेटने, आराम करने, तो आपकी इस पे निगाह पड़ेगी। तो बस जैसे होता है ना कि कोई आपका बड़ा प्यारा आपको दिख जाता है तो हम हाय करते हैं उसे, वैसे ही ये मेरी जादुई शक्तियों का रिप्रेजेंटेटिव है। ये याद रखना है, मेरे भीतर की जादुई शक्तियां हैं और ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है। रात को हमें अपनी मुट्ठी में लेके धन्यवाद देना है, जो भी आज मेरे साथ बेहतरीन हुआ है, जो भी सबसे ज्यादा अच्छा आज मेरे साथ हुई है बात, कुछ भी हो सकता है वो, हर एक के लिए। क्लियर है? ये आज की डे 2 की एक्सरसाइज है, आज हमें ये करना है। और ये दोनों एक्टिविटीज 28 दिन तक कंटिन्यू रहेंगी। कितना समय लगेगा? सुबह उठ के आपको 10 अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, 1 मिनट भी लगाया तो 10 मिनट। रात को ये प्रेयर करनी है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट। तो टोटल पूरे दिन में कितने, 15 मिनट आपने निकाले अलग से। बाकी तो आपको चलते फिरते निगाह पड़ रही है, तो जैसे हाय हेलो होती है वैसे ही बस सिर्फ फील में जाना है, उसके लिए तो अलग से कोई समय भी नहीं निकालना। सुबह आपके 10 मिनट वो पढ़ के और दोबारा लिखने में लगेंगे। रात को 2 या 3 मिनट आपके इस ऊर्जा के साथ खुद को कनेक्ट करने में लगे। तो आज का डे 2 यही है। अभी तक जो डे 2 की एक्टिविटी बताई है उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जी मैम रश्मि जी। जैसे अफर्मेशन कल हमने लिखी और मॉर्निंग में वापस 10 लिखी। अभी आज हम किस वक्त लिखें नहीं, वो मॉर्निंग की हो गई ना, आज का दिन हो गया। अब दोबारा जो है वो, कल आपने नई कल दूसरी लिखी थी, आज दूसरी लिखी होंगी ना सुबह। यस, यस दूसरी लिखी अब आज। 20 हो गई होंगी ना आपकी। यस। तो अब कभी अगर दिन में टाइम मिलता है तो उन्हें पढ़ सकते हो दोबारा, लेकिन ओके। आज का वो होमवर्क हो गया पूरा। अच्छा, अब हमें कल लिखनी है ना? अब कल कल लिखनी 10। है। हाँ, ठीक। बस उनको लिखने के बाद एक बार पढ़ी तो होंगी ना सबको दोबारा से। यस, यस। तो पहले अपनी 10 पढ़नी है, फिर उसमें और 10 ऐड करनी है, फिर वापस से 20 पढ़नी है, और हर एक के बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। जितना यस, ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में जाएंगे वो हमें करना है। बिल्कुल। और नंबर्स फिर वो वैसे ही डलते जाएंगे ना मैम? जैसे कल 10 थे, फिर 11, 12, 13 ऐसे करके। हाँ हाँ। ठीक। ठीक। ओके, थैंक यू। और उसमें जो जो चीजें आपको विशेष हैं, जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड में हो, जो उनको आपको रेड कलर से अंडरलाइन करते जाना है। डबल लाइन में कर सकते हो, सिंगल लाइन में कर सकते हो, जिगजैग लाइन में कर सकते हो। आप उनके आसपास छोटे छोटे फ्लावर्स बना सकते हो। आपने लिखा कि मैं थैंकफुल हूँ अपने घर के लिए, तो घर जहां लिखा हुआ है, घर के आसपास छोटे छोटे फ्लावर्स बना दो, नन्हे नन्हे कुछ स्टार्स बना दो रेड कलर के पेन से। आपकी अफर्मेशंस बहुत ज्यादा क्रिएटिवली बन जाएंगी उसके बाद।
ठीक है। और मैम जब आपका डायरी मिल जाएगी एक बार प्लीज दिखा दीजिएगा एक आइडिया और पिक्चर, हाँ, मैं क्योंकि आज वहां पर कुछ इवेंट चल रहा है, इसलिए मैं आज जा नहीं पाऊंगी। अगर मुझे आज, वैसे भी मेरा 3 बजे से रेकी का भी सेशन है, तो टाइम मुश्किल से मिलेगा। 5 बजे वो बंद हो जाएगा ऑफिस, जो नेचुरोपैथी का है। हाँ तो जी, मुझे वो कल ही मिलेगा, कल मेरी के इस डायरी देख लीजिए। बहुत बढ़िया, फाइनली बहुत बढ़िया। है ना, हाँ, बहुत अच्छी है, थैंक यू। बढ़िया। ठीक है, बाकी सभी को क्लियर हो गया? हेलो हाँ जी। जी, जो ब्लेसिंग्स हैं उनको रिपीट नहीं, रिपीट थोड़ी ना कर सकते हैं। किस चीज को? नहीं, जैसे जो हम अफर्मेशन लिखते हैं तो उसे रिपीट कर सकते हैं। नहीं, हर रोज, नहीं। हर अफर्मेशन नहीं है, ग्रेटिट्यूड है वो। हम किन चीजों के लिए थैंकफुल हैं, वो चीजें काउंट करनी है। तो वो चीजें हर रोज 10 नई ऐड करते जाना है। मैंने एक साथ 100 नहीं लिखवाई, इसीलिए कि रोज आप 10, मैक्सिमम कोशिश करो 10 लिखने की, लेकिन रोज उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जाना है। 10 नहीं हो रही, 8 हो रही हैं, 5 हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, तो थोड़ा सा समय दो। अब होगा क्या कि मुझे उस समय अगर ज्यादा समय नहीं होगा लिखने का, तो मैं पहले से याद करके लिख लूंगी, सोच के रखूंगी, अच्छा ये भी तो रह गया है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखूंगी, आज इसके लिए भी लिख दूंगी, आज इसके लिए भी लिख दूंगी। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको दिन भर याद आती रहेंगी। आप उन्हें अपने दिमाग की पार्किंग में पार्क करके रखो, और जब लिखने का समय आएगा तो आप उन्हें लिख दें। और ये जो ठीक है। प्रेयर है वो वही है ना, स्टोन को हाथ में लेकर के जो बोला आपने। हम्म। वो प्रेयर क्या है ठीक है। कि आज पूरे दिन जो भी कुछ मेरे साथ अच्छा हुआ है, पहले तो क्या क्या अच्छा हुआ है वो सोचना है हाथ में लेके, फिर उसमें से कौन सी वाली चीज जो सबसे अच्छी है वो खोजो। क्योंकि क्या अच्छा हुआ उसमें छोटी छोटी चीजें आएंगी, फिर सोचो ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे अच्छी है, जिसके लिए मैं बहुत सारा थैंक यू ईश्वर को बोलना चाहती हूँ, किन चीजों के लिए मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ। तो जो भी आज हुआ उसमें से सबसे अच्छा क्या है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। हे प्रभु, आपने मुझ पर ये जो कृपा बरसाई है, आज मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने ग्रेटिट्यूड ठीक। को जैसे उस बात के लिए अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है। शब्द आपके हो सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, कोई रटी रटाई लाइन नहीं बोलनी। सुबह भी, सुबह ये प्रेयर करनी है और रात को भी, रात को सोते ये समय। रात को प्रेयर करनी है। सुबह हमें उस स्टोन को देख के बोलना है कि आज मैजिक तुम्हारा और मेरा चलने वाला है, तो आज हम एक्साइटेड हैं आज देखने के लिए कि क्या मैजिक होगा आज, ठीक। आज क्या क्या अच्छा होने वाला है। आज मैं उसको देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, आज मेरे जीवन में और क्या क्या अच्छा होने वाला है। अच्छा मैम, 1 मिनट में रिपीट करती हूँ, मैं बीच में ना मिस कर जा रही थी। हम्म। तो हमें ये स्टोन लेना है, रात में अपने हाथ में रख के ग्रैटिट्यूड देना है इसे, और उसके बाद सिरहाने के नीचे रखना है या तकिए वगैरह के नीचे रखना है मैम? आप जैसे बेड के पीछे की तरफ भी कुछ स्पेस होते हैं कुछ बेड में, नहीं मैम, नहीं है, मेरे पास नहीं है। साइड टेबल होता है। साइड टेबल भी नहीं है तो कोई एक पाउच ले लो, कोई भी एक पाउच ले लो, ज्वेलर्स के बॉक्स होते हैं या कुछ, तो अपने पिलो के साथ रख लेना, पिलो के पास रख लेना। ओके मैम। एंड फिर सुबह उठ के भी सेम ग्रैटिट्यूड में आना है मैम, उसे हाथ में रख के। सुबह उठ के आपने जो जो लाइनें लिखी हैं, आज तक 20 हो गई हैं आपकी, उनको पढ़ना है 20 को, फिर उसमें और कल के हिस्से की ऐड करनी है। फिर सारी जितनी लिखी हुई हैं उनको एक एक लाइन को पढ़ के 2 2 3 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर लाइन के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर लाइन के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल तक आपकी 30 हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो ठीक है। शुरुआती दिन है, अभी तो 10 10 आराम से याद आएंगी। 10 12 दिन के बाद होगा कि वो 10 कौन सी लिखूं और कौन सी लिखूं, अच्छा अभी तो ये लिखूं, ऐसे करके आएंगी। 10 12 दिन तक तो आती रहेंगी, क्योंकि कोई भी सोच सोच के अगर आराम से बैठ के भी लिखता है ना कोई इंसान, तो 50 60 तो बहुत आराम से लिख लेता है फ्लो में। 50 60 ब्लेसिंग्स तो हर एक इंसान लिख लेता है अगर वो सोचेगा तो। फिर उसके बाद में वो थोड़ा और सोच सोच के लिखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हमारे घर में, मेरे पास टेबल है, मेरे पास चेयर है, मेरे पास एक अलग से रूम है, मैंने ऑफिस बना रखा है। मेरे पास फर्नीचर में जो चीजें हैं उनके लिए अलग अलग कर सकते हो। किचन में कितनी सारी गैजेट्स हैं, हमारे पास फोन है, इंटरनेट है, हमारे पास
और आपने हेडफोन लगाए हुए हैं, हेडफोन से आप इजीली सुन पा रहे हो, आप ही सुन पा रहे हो जो मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके जीवन में, बहुत सारे मेरे पास जैसे बहुत सारे गुरु हैं, तो मैं सब जिन जिन से मुझे कुछ एनर्जी मिली है, मैं उन सब का ग्रेटिट्यूड करती हूँ। आज कल तो मैंने उनके लिए सिर्फ अपने सरश्री के लिए लिखा था। अब मुझे एक एक जहां जहां मैं जा पाई, वो ऐसी एनर्जी वाली जगह, जहां जहां मंदिर कोई ऐसा हो सकता है कि I have felt the energy of Vaishno Mata Mandir and I am feeling so blessed. Thank you God, thank you, thank you, thank you. आपने मुझे वो एक्सपीरियंस कराया। कितने लोग हैं जो जा ही नहीं पाते। मुझे ही देख लो, मैं पिछले 89 के बाद से नहीं गई हूँ, और मैं आना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं आ पा रही। मैं 89 से नहीं आई हूँ वैष्णो माता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जहां आप गए हो, जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं लाइफ में, वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं। तो 28 दिन में जब सोचोगे ना, बहुत सारी चीजें हैं। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप सांस ले पा रहे हो। अभी तो हमने अपने शरीर के लिए बोल दिया, फिर शरीर की बहुत सारी चीजें होंगी, आप उनको बारीकी से उनको भी बोल पाओ। आपके अंदर की स्किल्स होंगी बहुत सारी, जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कर पाओगे ईश्वर को। वो सभी तो हमारी ब्लेसिंग्स है ना। हमारे अंदर पेशेंस है, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है, हम कोऑपरेटिव हैं, हम केयरिंग हैं। ये क्वालिटीज आपने मुझे दी है, जिसकी वजह से मैं अपने रिश्तों में तालमेल बैठा पाती हूँ, अपने रिश्तों को अच्छे से बैलेंस कर पाती हूँ। थैंक यू गॉड। नहीं होती तो क्या होता, हम ब्लास्ट करते, है ना। हाँ दीपा, आपने भी रेज हैंड किया हुआ है, क्या कह रहे हैं पूछिए। दीपा, आपने रेज हैंड किया हुआ है, कुछ पूछना है? चलो, पता नहीं किसी और चीज के लिए क्या होगा। श्री, क्लियर हो गया? हाँ, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ दीपा जी। जैसे आपने बोला था कल कुछ पेज छोड़ने को। हम्म। आज तो अभी कुछ लिखना ही नहीं है ना अलग से। डे 2 का ओके। वहीं पे लिखा जा रहा है। अब अगर कुछ और जिस दिन बताऊंगी लिखने के लिए, वैसे तो ये 28 दिन चलेगा, लेकिन बीच में अगर मैं कुछ और लिखने के लिए बताऊंगी, तब आपको वो पेज छोड़ने पड़ेंगे। नहीं, आपने जो पेज छोड़ने बोला था वो छोड़ के फिर डेट टू स्टार्ट करना है। नहीं नहीं नहीं, 10, जहां 10 लाइन पूरी हुई है, उसके नीचे से ही 11वीं लाइन पूरी करनी है, गैप नहीं देना। ओके। तो इस तरह हर दिन 10 10 पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। हाँ, 10 जहां पूरा हुआ उसके नीचे से ही 11वां, उसके नीचे से ही 12वां। आप चाहो तो डे 1 डे 2 डाल सकते हो। डे ओके 1 डे 2 डाल सकते हो, बाकी पेज नहीं छोड़ने बीच में। जी। ठीक है। और किसने रेज हैंड किया? हाँ प्रेम जी, बताएं। रेज हैंड किया था प्रेम जी। चलिए, हो गया सबको क्लियर? डे 2 करें वाइंड अप? एक्सक्यूज मी किसी को मैम। कुछ डाउट? मैम हाँ बताओ। मैंने ना अभी आपका जब सेशन ज्वाइन किया तो जी। आज वो सीयूटी का एग्जाम है ना, तो कुछ बच्चे आ गए थे प्रिंट के लिए, तो मैं हालांकि मेरा हेडफोन लगा हुआ था, तो कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें नहीं समझ में आई। सॉरी मैम, प्लीज एक बार दोबारा से बता दीजिए कि उस स्टोन के को लेकर के क्या करना है, प्लीज हेल्प कर दीजिए मैम। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। हेडफोन लगा था लेकिन आधा समझ में आया, आधा नहीं समझ में आया। तो बच्चों का अच्छा एग्जाम है ना, हाँ हाँ, कोई तो बात बच्चे नहीं। आए थे, बता हमें दीजिए हमें दोबारा से। अभी अपना स्टोन अपने बेड के पास रख देना है, जहां पर भी हमें लगेगा कि हम सोने जाएं तो हमें दिख जाए, ऐसी जगह पे रख देना है। रात को स्टोन को हाथ में लेना है और फील करना है कि ये मेरे अंदर की मैजिकल पावर का रिप्रेजेंटेटिव है। अंदर जो मेरे अंदर की मैजिकल पावर है, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है। और पूरे दिन में जो कुछ भी अच्छा हुआ हमारे साथ, आज जो जो चीजें अच्छी हुई, उन सब चीजों को याद करना है। फिर उनमें से कौन सी चीज सबसे अच्छी थी, जिसके लिए मैं दिल से बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड ईश्वर को देना चाहती हूँ, उस चीज को याद करना है। और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना है कि आपने आज मुझे ये एक्सपीरियंस कराया, उसके लिए आपका मैं हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
और उस समय क्या फील किया, आभारी किस लिए हो, वो चीज हुई उससे आपने क्या फील किया, वो भी अपने आप को याद दिला। ठीक है। ठीक है। अच्छा मैम, और आज सुबह जो वो कल 10 पॉइंट लिखे थे ग्रेटिट्यूड के, वो लिखे मैम, लेकिन आप मतलब मैम मैंने ना नहीं डे नहीं, टू वो डाल के 10 लिखा। 10 तो कल लिखे थे ना, उसी हाँ में 10 और नए लिखने हैं, उन्हें दोबारा नहीं लिखना, उसी मैम। में आगे 10 और ऐड कर देने हैं नए। हाँ लेकिन मैम वो 11 की जगह 1 2 3 दोबारा से डाल दिया। कोई बात नहीं, उनके आगे एक एक और लगा दो। 1 के आगे एक लगा दोगे 11 हो जाएगा, 2 के आगे एक लगा दोगे तो 12 हो जाएगा। कोई चिंता वाली हाँ बात नहीं। ये सही है, ठीक है मैम। और उसमें डे 2 डाल दिया मैम, लेकिन हाँ, डे 2 डाल दो। जोर जोर से पढ़ा था, बढ़िया। बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। हाँ, बहुत अच्छी थैंक फीलिंग आती है। ब्लेसिंग्स थैंक की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता ना बाकी दिन, जी। क्या क्या थैंक अच्छा यू हो मैम। रहा है हमारे साथ। गॉड थैंक यू ब्लेस मैम, यू। क्लियर हो गॉड। गया, थैंक क्लियर हो गया ना। बढ़िया। चलिए, सभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। सबके हाथ में स्टोन है, अपना स्टोन अपने हाथ में लेकर आंखों को कोमलता से बंद करें और कहें, ईश्वर की दी हुई जादुई शक्ति मेरी मुट्ठी में है। ईश्वर की दी हुई जादुई शक्ति मेरी मुट्ठी में है। ईश्वर की दी हुई जादुई शक्ति मेरी मुट्ठी में है। मैं अपने भीतर की जादुई शक्ति के साथ एकाकार हो रही हूँ, कनेक्ट हो रही हूँ। रिपीट करेंगे सभी। मेरे भीतर की जादुई शक्ति मेरे साथ तालमेल में है। हे ईश्वर, मुझे मैग्नेटिक बनाने के लिए, मुझे मैजिकल बनाने के लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। आई हैव योर मैजिकल पावर and I realize that I have your magical power. Yes, 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 I have. I have your magical power. And I can create magic in my life and others' lives too. मैं अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी जादू क्रिएट कर सकती हूँ। वो शक्ति मेरे भीतर है। आपकी दी हुई इस शक्ति के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। अब अपने स्टोन को अपने साथ रख लें, जेब में रखना है जेब में रख लें, सिरहाने पे जाकर रखना है सिरहाने पर रख लें। ठीक है। कल के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे मैं ऑडियो के फॉर्म में ग्रुप में डाल दूंगी, ऑडियो बना के डाल दूंगी ग्रुप में। आप लोग इसको कल जादुई रिलेशन का रहेगा तो मैं बता दूंगी आपको शाम को। आज पूरे दिन अपने स्टोन के साथ कनेक्टेड रहना है। ठीक है। जब भी दिखे तो खुद को कहना है, मेरे पास जादुई शक्ति है, मेरी जादुई शक्ति मेरी मुट्ठी में है। ठीक है। मैम चलिए। एक क्वेश्चन है मैम। जी। मैम जहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां पे भी रख सकते हैं ना इसको? देखो, सोते वक्त आपको एक्टिविटी करनी है तो आप भूल ना जाओ, इसलिए है। ओके। अलार्म लगा लेना अभी कुछ दिन, क्योंकि कई बार होता है हम भूल जाते हैं। फोन में अलार्म लगा लो, आसपास का जिस वक्त आप सोते हो अंदाजन उसके आसपास का समय का लगा लो। स्टोन एक्टिविटी करनी है मुझे, ऐसे करके अलार्म लगा लो। जैसे अलार्म बजेगा आपको याद आ जाएगा, फिर आप इसको उठा लेना अपने पास से, अगर आपको अपने आसपास रखना है, क्योंकि कई बार फिर भूल जाते हैं, वरना सामने रखा होता है तो निगाह पड़ती है। डेली करना है इसको। ठीक है। रखने को मैंने बोला ना, ओके। पर्स में भी रख यस सकते हो, यस। अपने पॉकेट में भी रख सकते हो, जहां आप ज्यादा देर रहते हो वहां पर भी रख सकते हो। आपको रात को चाहिए इसलिए इसको कहा जाता है बेड के आसपास रखो, ताकि सोने आओगे तो आपको दिखेगा, तो एक्टिविटी करने की भी याद आ जाएगी।
अभी हमारे पास सुविधा मैम है। एक चीज और क्वेश्चन कि ये किसी से हाइड करके रखना है या फिर मतलब ओपन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, किसी से क्यों हाइड करना है। हाँ, कहीं पर अच्छा अगर अच्छा कोई लगता है कि कोई पूछेगा क्या है, हम्म। कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगा है, मैं ले आई हूँ, मुझे हाँ प्यारा हाँ। लगा। बस, ओके ओके। सबको सारी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। यस। ठीक। या मैम थैंक देखिए यू। एक 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 घंटे वाला थैंक यू अलार्म मैम। भी जो है ना कैन जादू का काम क्रेडिटेड करता है टू मैम। मच मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। किसी ने कुछ और बोला, शायद मुझे सुनाई दिया लेकिन समझ नहीं आया। मैम मैं कह रही हूँ